एक बार फिर नाज़िन वेलकम बैक। नाज़िन, हम ब्रेक से पहले हम सभा से सोल्यूशन जान रहे थे कि मुल्क के कर्ज़ों के बहरान से निकालने के लिए क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है, कोई ऐसा रास्ता है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाला जा सके। सभा, नाउ यू मे प्रोसीड योर डिस्कशन, बिफोर दैट यू वर डूइंग। देखिए वसीम, हम बात कर रहे थे सोल्यूशंस पे और मैंने आपको इससे पहले दो सोल्यूशंस दिए कि एक बजट डेफिसिट को आप कम करें, जीडीपी के 3% तक ले आएं जो अभी 4.2% है, और दूसरी चीज़ ये कि आप टैक्स बेस को बढ़ाइए और टैक्स रेट्स को कम करें। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं कि अभी आईएमएफ के कर्जे की वापसी की आपने बात की, सही। तो आपने कहा कि जी आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें से पेमेंट की जाएगी। पहली किस्त भी उसी में से पे की गई है, अब भी हम उसी में से पे करेंगे। तो अल्टीमेटली ये होगा कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसके कुछ सोल्यूशंस हैं कि आप इंटरनली कैसे जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू को। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन का। मार्च में कैबिनेट कमेटी की एक मीटिंग हुई प्राइवेटाइजेशन पे और उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि 8 गवर्नमेंट ओन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्डिनेंस ले आए हैं तो अब हमें उम्मीद है कि ये इदारे बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो अभी प्राइवेटाइजेशन थोड़ी सी हम डिले कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे फंड्स को जनरेट करें। प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि जो भी प्रोसीड्स होंगी उसका 90% डेट रिटायरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा और 10% को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम अपने डेट को उतार ही रहे हैं तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें कंपनीज को। ग्रेजुअली करें, 2-3 साल का आप उसमें ले लें प्रोसेस। जिस तरह आपने IMF को पेमेंट करनी है अगले 3 सालों में, उसी तरह आप ग्रेजुअली इसको भी प्राइवेटाइज अपनी कंपनीज को करें और उसकी जो प्रोसीड्स है उससे डेट को रिटायर करें, ना कि आप अपने जितने फॉरेन एक्सचेंज आपके पास रिजर्व्स हैं उन्हीं को ख़त्म करते चले जाएं। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इस वक्त हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, जिस तरह मैंने अभी भी जिक्र किया था। करेंसी की स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और उसके भी डिफरेंट मेजर्स हैं। हम इंशाल्लाह इस पे बहुत डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक मेजर मैंने आपको वैसे ही बताया कि आप इस टाइम पे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकॉनमी पे। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करके, सिक्योरिटी को बेहतर करके फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है बहुत चीप लेवल्स पे है, कम PE मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है अगर हम रीजनल मार्केट्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के एक तो PE मल्टीपल्स बहुत कम थे, जो कि एक अच्छा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा, इसके रिटर्न रीजनल मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए कि आप स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर लेके आएँ ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े। लास्ट में बात करूंगी जीडीपी की इम्प्रूवमेंट की। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करें। इतना ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है, आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उनको प्रॉपरली गैस और बिजली उनको फराहम करें ताकि उनकी प्रोडक्शन सामने आ सके। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करेगी हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। हर इकॉनमी जो है वो इंडस्ट्री पे उसका इन्हिसार होता है। अगर आप टेक्सटाइल की ही हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की $20 बिलियन एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखती है। सही। इतनी स्ट्रॉन्ग हमारा ये सेक्टर है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस किया गया है। अभी हमने फैसलाबाद की बात की थी, तकरीबन 6 माह हो गए फैसलाबाद एनर्जी क्राइसिस में है इस साल। लास्ट ईयर भी वो इसी तरह क्राइसिस में रहा है। तो आप देखें कि अगर आप टेक्सटाइल्स को बढ़ाएं, और अगर मैं आपको अभी का डेटा दूं, सिर्फ $9 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है 3 क्वार्टर्स में, और मैं आपको बता रही हूं कि इसकी कैपेसिटी $20 बिलियन तक है। और टोटल जो टारगेट हुकूमत ने रखा है वो $24 बिलियन का रखा है कि इतनी आपकी एक्सपोर्ट होंगी, टोटल एक्सपोर्ट्स, टोटल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स। तो इसमें तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर कितना दे सकता है। अगर आप सिर्फ एक सेक्टर को ही फैसिलिटेट करें तो वो आपको कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमा के दे सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे ग्रो करें, इंडस्ट्रीज़ और लगाएं ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए। जी सबा, बहुत शुक्रिया। सबा ने नाज़िन हमें बताया कि मुल्क को कर्जों के बहरान से निकालने के लिए जो सोल्यूशंस दिए, खासतौर पर सबा आपने बात की कि टेक्सटाइल सेक्टर की, कि उसको वो 20 जो बिलियन तक है वहाँ तक उसको वो कहते हैं कि हम इतनी अगर हम अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़ाई जा सकती हैं अगर हमें बर वक्त जो है गैस मिले। और मुल्की जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 रोज़ तक उनको गैस मुहैया कर दी जाए। फैसलाबाद का आपने रेफरेंस दिया। दूसरा सबा आपने बात की कि
पैसे की डिवैल्यूएशन की कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में मुसलसल कम होता जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी अदम इस्तेहकाम और दरामदी अदायगियों के दबाव के जो सबब इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में तारीख की कमतरीन सतह पर बंद हो गई है और डॉलर 91 रुपए 6 पैसे का हो गया है। दूसरा सबब मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमने बात की कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क जिन बहरानों में घिरा हुआ है उसको कैसे निकाला जाए। दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या फाइनेंशियल सोल्यूशंस हैं, जो भी फाइनेंशियल सोल्यूशंस हैं, क्या हुकूमत उनसे बेखबर है, हुकूमत को इसका कोई पता नहीं? देखिए, हुकूमत को तो सब पता है, जानते तो हम ये भी हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, रिश्वत लेना गुनाह है, करप्शन करना गुनाह है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो आपके सामने है। इस तरह ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल मॉडल सबके सामने हैं, लेकिन बात यह है कि उस पर प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये काम अथॉरिटीज़ का है। वसीम, मैं और आप मिलके नहीं हम इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते, हम दोनों मिलके नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते। हम ये कर सकते हैं कि अपने लेवल पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको उनको परफॉर्म करें और हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में ये कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सारे सोल्यूशंस बताए हैं, प्राइवेटाइजेशन के, बजट डेफिसिट के और डीवैल्यूएशन करेंसी के, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये अथॉरिटीज़ का काम है। और जिस वक्त इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके रिजल्ट्स आप सब देख लेंगे। सबा, मैं और आप दुआगो हैं कि ये लोग जो हैं प्रैक्टिकली इन पर आएँ और इस तरह के इक़दाम उठाएं कि मुल्क को इस जो इकनॉमिक बहरान है उससे निकालें। नाज़रीन, दूसरा आपको ये बताएं कि कर्ज़ों की हम बात कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी के ऊपर जो IMF और दीगर जो कर्जा जात हैं जो हम लेते हैं उनके क्या असरात हैं, किस हद तक हम उस बोझ के तले दबे हुए हैं। तो ये आपको बताएं कि कर्ज़ों की वापसी के बाद गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में कमी मतवक्को है। दूसरी तरफ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि मुल्की जो बरामदात हैं उनमें मुसलसल कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी के इनखला से जो पाकिस्तानी मईशत है उसकी सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो रही है और अब हमें सोचना है कि मुल्क को ऐसी सूरत हाल से कैसे निकाला जाए। सबा, बहुत शुक्रिया, आपने इन सवालों का तफसीलन हमें जवाब दिया कि 4 साल आपने ये भी डिटरमिन किया और ये भी बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल है और 4 साल के पीछे सूरत हाल लेके जाएँ तो क्या फ़र्क नज़र आता है, ख़ास तौर पर जो हमारी इकनॉमिक हालात हैं उनके ऊपर। दूसरा आपने ये भी बताया सोल्यूशन, ख़ास तौर पर नाज़रीन सबा खान ने हमें बताया कि सोल्यूशंस क्या क्या हैं। इसी हवाले से सबा, आइंदा भी आपको इंशाल्लाह हर फ्राइडे आप हमारे साथ फिजिकल अपीयरेंस होगी आपकी, हमारे स्टूडियो में आप हुआ करेंगी। बहुत शुक्रिया आज भी हमें यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट का आज लास्ट डे है इस वीक में। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आपको क्या लगता है?